दोस्तों एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, पूरे दिन पढ़ाई करता रहता, बहुत बड़ा प्रोफेसर बना। उसे अपने ऊपर इतना ईगो था कि वो समझता था कि मेरे आगे कोई स्टैंड ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जगह जगह जाकर वो किताबें पढ़कर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर कर ज्ञान की प्राप्ति करता रहता। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल थी कि हर चीज का वो निर्णय बड़े ध्यान से कर सकता था। एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते उसे किसी ने कहा कि आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो चुके हो, क्यों नहीं आप अपने जीवन में थोड़ा मेडिटेशन भी सीखते ताकि लाइफ में सुकून भी आए। आप इतना बेचैन रहते हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो बड़ी बड़ी साइंस की चीजों को अचीव किया है, हर प्रकार की चीज को मैंने प्राप्त किया है। मेडिटेशन सीखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाता हूँ एक महात्मा के पास और उससे मेडिटेशन सिखाता हूँ। दोस्तों वो गया महात्मा के पास और उससे बोला कि महात्मा जी, मैं आपसे मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा क्यों नहीं, जरूर, अंदर आइए, बैठिए। महात्मा बहुत शांत था, वो समझ रहा था प्रोफेसर बहुत जल्दी में। प्रोफेसर ने कहा कि महात्मा जी देखिए, मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे जल्दी मेडिटेशन सिखाइए। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा आप आइए तो सही, अंदर बैठिए। फिर उस प्रोफेसर से बोला कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो प्रोफेसर थोड़ा सा सोच में पड़ गया, मैं मेडिटेशन सीखने आया हूँ और ये मुझसे चाय की बात कर रहे हैं। फिर भी उसने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं एक कप चाय ले लूंगा। तो महात्मा मुस्कुराते हुए अंदर गए। अंदर जाकर एक बड़ी सी केटल के अंदर चाय ले आए और उस प्रोफेसर के सामने रखे हुए कप में चाय डालने लगे। धीरे धीरे कप भरने लगा, पर महात्मा जी बहुत शांत थे, बात करते जा रहे थे। कप पूरा भर गया, फिर भी महात्मा जी डाले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उस कप से चाय निकलकर प्लेट में बिखरने लगी और प्लेट में से निकलकर वो धीरे धीरे टेबल पर और टेबल से जमीन पर गिरने लगी। तो दोस्तों महात्मा के ऊपर कोई नहीं असर हो रहा था, वो उस कप के अंदर चाय को डाले ही जा रहे थे। प्रोफेसर बेचैन होता रहा, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, मन में सोचा। फिर उससे रहा नहीं गया तो बोला महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चाय का कप ऑलरेडी फुल है, उससे बाहर निकल रही है, चाय जमीन को गंदा कर रही है, फिर भी आप चाय डाले चले जा रहे हैं। तो महात्मा ने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि प्रोफेसर साहब यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज जब आप मेडिटेशन और योग सीखने आए हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि ऑलरेडी इस चाय की प्यारी की तरह भरा हुआ है। मैं कोई भी चीज उसके अंदर डालूंगा तो उसको स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपके संकल्पों का चिंतन आपको इतना ऑक्यूपाइड रखता है कि नई चीज को आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते। इसलिए यदि आप कुछ भी जीवन में सीखना चाहते हैं और उसको सीखते हुए मन की शांति, जीवन में सुकून बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक आर्ट सीखना होगा, वो है अपने मन को खाली करना। प्रोफेसर यह सुनते ही एकदम शांत और छम हो गया। उसका सारा अभिमान और ईगो एकदम एक गुब्बारे की तरह फट कर सामने आ गया। महात्मा ने अपनी बात को मुस्कुराते हुए आगे कहा सीखने के लिए एक ही गुण की आवश्यकता है, वो है ह्यूमिलिटी यानी नम्रता। जो व्यक्ति नम्र है वही व्यक्ति ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अपने जीवन में धारण कर सकता है।